ऐसा मानना है कि वस्तुतः ये मनु जी का भाव नहीं है। भगवान स्वयं अवतार लेना चाहते हैं, और अवतार लेंगे, नरावतार लेंगे तो किसी न किसी को तो माता पिता के रूप में उन्हें वर्ण करना ही पड़ेगा। तो जब प्रभु श्री सीताराम जी उनके नेत्रों के सामने आए तो उनका मन हुआ अवतार तो हमको लेना। अब अवतार माने ऊपर से नीचे उतरना। इनकी भक्ति ने साकेत से हमको धरती पर तो ला ही दिया है, अब उतर ही आए हैं तो उतरना ही है, अवतार लेना ही है। तो कोई न कोई मैया बाबूजी खोजना पड़ेंगे। और ये जो सामने खड़े हैं अनादि दिव्य दंपति, आदि दिव्य दंपति श्री मनु और शत्रुपा, इनसे उत्तम माता पिता हमको खोजने पर कहाँ मिलेंगे। तो भगवान ने ही उनके पुत्र बनकर आने की इच्छा व्यक्त की। तो भगवान की इच्छा उनके चित्त में, उनकी वाणी में, उनकी बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर के भगवान के सामने प्रकट हुई। हमको ऐसा लगता है। नहीं तो मनु जी परम निष्काम है। यदि कोई उनका लालच होता तो क्या पुत्र देने में विधि हरिहर समर्थ नहीं है क्या? खूब समर्थ हैं, पर ये उनको लोभ नहीं है। दूसरी बात, दूसरा भाव एक और है कि श्री मनु जी ने विचार किया कि प्रभु आपने मनुष्यों के लिए एक आचार संहिता का निर्माण तो मेरे द्वारा करवा दिया, मनुस्मृति, लेकिन अब लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। इसके अनुसार जीवन जीने वाला तो कोई दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। आप अकेले जी गए उससे क्या है? संपूर्ण मानव जाति इसके अनुसार अपना जीवन कैसे निर्वाह कर सकती है? तो प्रभु अक्षरशः पालन तो मैं भी नहीं कर पाया धर्म का, लेकिन यदि आप अवतार लेकर के, आपने प्रेरणा दे करके जो मनुष्यों की आचार संहिता मनुस्मृति के रूप में लिखाई है, यदि उसको अपने धर्माचरण के द्वारा चरितार्थ करके दिखा देवें तो वस्तुतः वास्तविक मानव जाति में धर्म और सदाचार की स्थापना हो जाएगी। इसलिए मानो वे चाहते हैं कि अब प्रभु एक बार मनुस्मृति को अपने व्यवहार में, अपनी क्रिया रूप में चरितार्थ करने के लिए मेरे पुत्र बन करके आए। हम लोग भी मनु जी के साथ